student, I am Manisha Dhillon, Assistant Professor of Home Science from BDM Degree College मंडी। आज मैं आपके साथ BA फर्स्ट ईयर होम साइंस की फर्स्ट पेपर डिस्कस होने जा रही हूँ, जिसमें आपका सबसे पहले हम सिलेबस को कवर अप कर लेते हैं। तो सिलेबस में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला चैप्टर है आपका कोशिका। कोशिका के अंतर्गत हम कोशिका की संरचना, कोशिका के प्रकार, कोशिका के कार्य को पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है आपका रक्त परिसंचरण संस्थान। इसके अंतर्गत हम जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, मतलब कि ब्लड को बॉडी के अंतर्गत किन अंगों के द्वारा पहुंचाया जाता है, ब्लड को कहाँ कैसे शुद्ध किया जाता है, किन अंगों की सहायता से शुद्ध किया जाता है, उस सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। अगला है आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका पाचन संस्थान। पाचन संस्थान के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे कि भोजन को हम कैसे किन अंगों के सहयोग से पचाते हैं, अवशोषण करते हैं भोजन का, और भोजन से जो मूल पोषक तत्व हैं उसको कैसे प्राप्त करते हैं। तो पाचन क्रिया के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। और पाचन क्रिया किनके द्वारा होती है? जो पाचन संस्थान के अंतर्गत अंग सम्मिलित होते हैं, उनके सहयोग से पाचन क्रिया होती है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका उत्सर्जन संस्थान। उत्सर्जन संस्थान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो हम भोजन खाते हैं, है ना, और जो हमारी शरीर के अंदर कोशिकाओं की टूट फूट होती है, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, बाहित पदार्थ या दूषित पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं, उनको शरीर में रहेंगे वो तो बहुत शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होंगे। तो इसलिए उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। और उनको शरीर से बाहर किन अंगों की सहायता से निकाला जाएगा, किन अंगों के द्वारा निकाला जाएगा, वो सब हम उत्सर्जन संस्थान के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका श्वसन संस्थान। श्वसन संस्थान के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि जो श्वसन क्रिया होती है, सांस लेने की क्रिया, किस तरह सांस किन अंगों की सहायता से आप सांस को अंदर लेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, उस सब का हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हम ये जितनी भी क्रियाएं हैं, आपकी रक्त परिसंचरण संस्थान के अंतर्गत जो क्रिया होती है, पाचन संस्थान के अंतर्गत जो क्रिया होती है, मतलब पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, श्वसन क्रिया, इन सब का कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए, सामंजस्य बैठाने के लिए जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वो सहायक होता है। इन सब क्रियाओं को एक साथ से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमारा सहायक होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है। तो कौन कौन सी तंत्रिका है, कौन कौन सी नर्व्स हैं जो इन सब कार्यों को पूरा करेंगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका पेशी तंत्र। पेशी तंत्र क्या होता है? आपकी जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, उनके बीच में पेशियां पाई जाती हैं। पेशियां आपके मानव के शरीर में 50% भाग जो होता है वो पेशियों का बना हुआ होता है। तो कौन कौन सी मांसपेशियां हैं, ठीक है, उनके क्या क्या कार्य हैं, किस तरह से आपके शरीर को वो उपयोगी, आपके शरीर के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के अंतर्गत क्या है कि हमारा जो शरीर है वो हड्डियों का ढांचा है ना, और उस ढांचे को ही कंकाल तंत्र कहते हैं। उस ढांचे को जब हम अपनी बॉडी से एक तरह से मांस को हटा देंगे तो उसके बाद क्या बचेगा? केवल कंकाल, हड्डियों का ढांचा, तो उसे ही कंकाल तंत्र कहते हैं। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका अगला चैप्टर है आपका मानव का स्वास्थ्य। तो उसके अंतर्गत हम मानव के स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे कि मानव का स्वास्थ्य किस प्रकार से ही रखा जा सकता है, मानव स्वास्थ्य क्या है, उसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या, उसके बचाव किस तरह कर सकते हैं, वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रतिरक्षी तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम में हम क्या है कि एक हमारे शरीर में जो रोग होते हैं, एक हमारे शरीर से उन रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता होती है ना, कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी कैसे विकसित होती है, ये हमारे प्रतिरक्षी तंत्र के द्वारा विकसित होती है। तो इसके बारे में हम वहाँ एक डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है आपका विभिन्न रोग, लक्षण, कारण और उनके बचाव। कि त्वचा को कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं, व्यक्ति को या मनुष्य कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं, किस कारण से होते हैं, उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है, क्या क्या उनके लक्षण है, इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है आपका जीवाणु। जीवाणु में आपका जीवाणु क्या होता है? बैक्टीरिया की कौन कौन से जीवाणु, कुछ जीवाणु ऐसे जीवाणु का अध्ययन करें कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, है ना। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, और कुछ मनुष्य के जीवन में उपयोगी भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिरका है,
तो सिरका सिरके को किसके सिरका कैसे बनता है? बैक्टीरिया के द्वारा। दही जमता है, कैसे जमता है? बैक्टीरिया के द्वारा। तो इस सब के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर आपका पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत हम पर्यावरण के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्यावरण कैसे प्रदूषित होता है, किन कारणों से प्रदूषण होता है, कितने प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण होता है तथा उसका जनजीवन पर, यह मानव के स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम अपना अगली क्लास में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। आगे की क्लास के लिए उसको हम छोड़ देते हैं, आगे इसको डिस्कस करेंगे हम। ओके, थैंक यू।